हेलो फ्रेंड, नमस्ते। आज इसके नाप से हम ब्लाउज बनाएंगे, तो मैं इसकी कटिंग और स्टिचिंग दोनों दिखाएंगे। फ्रेंड, हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए, सबसे पहले हम चेस्ट की नाप लेते हैं। चेस्ट यहाँ पे देखिए, ब्लाउज की चेस्ट हो रही है 19। अब इसको यहाँ से पकड़ के पूरा दिखाते हैं तो कितनी की चेस्ट हो रही है। 38 साइज़ का हमारा ये ब्लाउज बनेगा। देखिए 38 साइज हो गया है यहाँ पे। अब लेते हैं लंबाई इसकी। लंबाई ये इसमें कम है तो हमें 14 का बनाना है। अब लेते हैं गले की नाप। गले को यहाँ से इंची टेप रखना है यहाँ तक। हुक वाले पल्ले की साइड से हमें गले को नापना है, हाई वाले पल्ले की साइड नहीं नापना है, क्योंकि इसमें पट्टी बाहर लगी होती है। तो गला हमारा बनेगा 5.5 इंच का। और ये आर्म होल है, आर्म होल भी हमारे 5.5 इंच के रहेंगे। इस तरह से हम आर्म होल की नाप निकालते हैं। देखिए 5.5 पे आ रहा है। तो चलिए अब इसको पलटते हैं। नहीं, आस्तीन की भी नाप लेते हैं। इसके बाद पलट के हम गले की भी नाप हमें लेना है। तो आस्तीनें हो रही हैं हमारी 6 इंच की, और ये मोहरी है 5.5। ऊपर से 6 हैं तो नीचे से भी नाप लेते हैं। यहाँ पे 3 आ रही हैं। तो इसी तरह से हमने नाप ले लिए। पीछे की साइड देखते हैं गला कितना हो रहा है। पीछे का गला 6.5 का हो रहा है, और ये हमारी कमर है 16। तो हमारी ब्लाउज की नाप इसी तरह से लेते हैं हम। अब करते हैं कपड़े पर कटिंग। तो हमने ये पहले पीछे का पल्ला निकाल लेंगे, क्योंकि ये हमें क्रॉस पट्टी ब्लाउज बनाना है। तो हमने डबल फोल्ड में बिछा लिया, 9.5 इंच पे निशान लगा लिया है, और 2 अंगूर कपड़ा हमने एक्स्ट्रा लिया है सिलाई के लिए। तो हमने 9.5 पे निशान लगाया है। अब यहाँ से लंबाई निकालेंगे हम। लंबाई रखनी है हमें 14 की। ये हमारी लंबाई, ये ब्लाउज की फुल लंबाई है। और इतना कपड़ा हमने एक्स्ट्रा लिया है जो तुरपाई के लिए, और ऊपर जो दबता है थोड़ा सा उसके लिए लिया है। तो हमने 16 पे निशान लगा लिया है। यहाँ पे भी एक 16 पे निशान लगाएंगे। आगे की पल्ले की कटिंग बाद में करेंगे, क्रॉस पट्टी ब्लाउज बनाएंगे, इसलिए तो हम साथ साथ कटिंग नहीं कर सकते हैं। इन निशानों को हम सीधा कर लेंगे। अब हमें गले की चौड़ाई लेनी है 2 इंच। गले की चौड़ाई 2 से हम ज़्यादा नहीं लेंगे। और ये हमारा शोल्डर है 2.5 इंच का। तो हम गले पे निशान लगाएंगे। गला है पीछे का 6.5 इंच, और थोड़ी सी गहराई देंगे हम 2.25 पे। 2.5 का नहीं देंगे, क्योंकि कॉटन का कपड़ा है, तो कॉटन का कपड़ा वैसे भी फैलता है। 2.25 ले लिया हमने। अब इस निशान को यहाँ से हम सीधा कर लेंगे। इसमें गुलाई दे देंगे। आर्म होल लेंगे 5.5 इंच। इसे भी हम सीधा करेंगे। और इसमें भी हम गुलाई देंगे 1.5 इंच की। इसे भी अच्छे से शेप दे देंगे। यहाँ से चेस्ट का निशान लगा लेंगे फिर से 9.5 इंच पे। और नीचे भी लगाएंगे 9.5 इंच पे। कमर है हमारी 8, तो हमने 8 पे लगा लिया है। दूसरा निशान हमारे 9.5 इंच पे लग गया है। जैसे हमने निशान लगाया वैसे ही कटिंग करेंगे। इन निशानों को पहले सीधा कर लेते हैं।
तो चलिए अब करते हैं फटाफट कटिंग। इस निशान को भी हम सीधा कर लेंगे। चलिए फटाफट कटिंग करते हैं। हमारे पीछे वाले पल्ले की कटिंग हो गई है। तो चलिए हमने डबल फोल्ड कपड़ा बिछा लिया है और पीछे वाले के हिसाब से हमने 1.5 अंगुर कपड़ा एक्स्ट्रा लिया है। तो हम सबसे पहले गले पे निशान लगाएंगे। तो गला हमारा आगे का है 5.5 इंच। आगे का गला बड़ा नहीं रखेंगे। तो हमने गले पे निशान लगा लिया है। अब इस तरह से हमें पूरे में निशान लगा लेना है। इतना हमने कपड़ा ज़्यादा लिया है क्योंकि आगे का टक्स है वो चौड़ा पड़ता है, इसलिए जब टक्स वाले ब्लाउज की कटिंग करें तो आप पीछे के हिसाब से आगे का पल्ला चौड़ा ही कटिंग करें, 2 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लेके। तो हमारा पल्ला छोटा नहीं पड़ता है और टक्स भी बहुत अच्छे से पड़ जाते हैं। चलिए यहाँ से फटाफट कटिंग करते हैं। यहाँ से भी हम कटिंग कर लेते हैं। तो हमारा पीछे का पल्ले के हिसाब से आगे के पल्ले की भी कटिंग हो गई है। तो चलिए यहाँ से सबसे पहले निशान लगाएंगे हम। एक निशान हमें 12 इंच पे लगा लेना है। और ये निशान है हमारे ब्लाउज की फुल लंबाई। तो हमने 14.5 पे लगा लिया है। और तीसरा निशान है वो हमारा तुरपाई के लिए है। अब तीनों निशानों को हम सीधा करेंगे। क्रॉस पट्टी ब्लाउज की कटिंग करने के लिए हमें 1 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लेना पड़ता है, क्योंकि ऊपर भी सिलाई लगती है और बीच में भी सिलाई लगती है जब हम पट्टी को ज्वाइन करते हैं। तो उसके हिसाब से हमने 1 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा ले लिया है। तो देखिए यहाँ से दिखाते हैं, पूरे 17 इंच पे निशान लगा हुआ है। पीछे वाले पल्ले में 16 पे लगाया था, आगे में 17, 1 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा है। 2 जगह सिलाई लगती है तो हमारा कपड़ा कम पड़ भी सकता है, तो इसलिए हमने कपड़ा ज़्यादा लिया, हमारा कपड़ा बिल्कुल कम ना पड़े और ब्लाउज की लंबाई भी अच्छे से निकल आए। तो ये कपड़ा है वो हमने निकाल दिया, उसको हम फेंकेंगे नहीं, उसको भी हम काम में लेंगे। तो 1 इंच हमने ऊंचा निशान लगाया है। यहाँ से हम ये क्रॉस पट्टी निकालेंगे। इस तरह से यहाँ पे हमें ढाल दे देना है। अब यहाँ से डालेंगे टक्स का निशान। एक निशान ये हो गया है और यहाँ से हम निकाल लेंगे हुक हाई पट्टी ज्वाइंट करने के लिए। तो यहाँ से हम निशान लगाएंगे अपना टक्स का। देखिए यहाँ पे 4.5 इंच पे निशान लगाया है, क्योंकि ये नीचे वाला टक्स है वो चौड़ा पड़ेगा, तो हमने 4.5 पे निशान लगाया है। इस तरह से दस इंच पे हो रहा है ऊपर से। यहाँ से 3 इंच पे निशान लगाएंगे। यहाँ से भी हम 3 इंच पे निशान लगाएंगे। और यहाँ पे 2 इंच का इस पे दे के हम चारों टक्स डाल लेंगे। यहाँ से हमें थोड़ा सा ढाल देना है। सबसे पहले निशान लगाएंगे हम क्रॉस पट्टी, वो हुक वाली पट्टी को ज्वाइंट करने के हिसाब से कपड़ा थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। इतना हमें अभी कटिंग करना है। एक निशान यहाँ पे लगाएंगे,
इन निशानों को सीधा कर लेंगे। ये हमारा फिटिंग का निशान, वो इतना ज़्यादा है, इसके हिसाब से लिया है, टक्स के हिसाब से चौड़ा पड़ेगा इसलिए। इस तरह से हमारे चारों टक्स भी पड़ गए हैं। चलिए अब यहाँ से कपड़े को अलग करते हैं, दोनों पल्लों को। तो यहाँ से भी पट्टी निकाल लेते हैं। हो गई हमारे ब्लाउज की कटिंग। देखिए टक्स डाल के दिखाया मैंने, इतना कपड़ा हमारा आ गया है। और जो पट्टी में ज़्यादा कपड़ा था उसको थोड़े से काट दिया हमने। चलिए अब निकालते हैं आस्तीन। 2 इंच पे निशान लगा लिया है तुरपाई के लिए। अब आस्तीन की लंबाई निकालेंगे हम 6.5 इंच पे। इस निशान को सीधा कर लेंगे। इसे भी हम सीधा कर लेंगे। यहाँ से डबल फोल्ड में बिछाया कपड़ा, दोनों आस्तीनें साथ साथ निकाल लेंगे। एक निशान 3 इंच पे लगाएंगे। इस निशान को भी हम सीधा करेंगे। ये हमारी मोहरी का निशान है 5.5 इंच। 2 इंच हम एक्स्ट्रा ले लेंगे, 2 या 1.5 इंच। यहाँ से लगाएंगे 6.5 इंच पे निशान। इस निशान को यहाँ से मिला लेंगे। आस्तीन निकालने में दिक्कत हो तो ब्लाउज लें, नाप वाला ब्लाउज, उसके आर्म होल से आस्तीन बहुत अच्छे से निकाल सकते हैं। तो इस तरह से पकड़ के और इस तरह से रखो। ऐसे करके हम आस्तीन का आर्म होल निकाल सकते हैं। तो चलिए ऐसे ही निकालते हैं आस्तीन। निशान यहाँ पे लगा लिया है और इसको हम इसके इस तरह से इंची टेप से सीधा कर लेंगे। सबसे सरल आइडिया है आस्तीन जो बने हुए ब्लाउज के आस्तीन से आर्म होल निकालें अपनी कटिंग वाली आस्तीन का। तो इस निशान को भी हम सीधा कर लेंगे। ये हमारा पीछे की साइड का। तो आस्तीन की तो चलिए फटाफट कटिंग कर लेते हैं। यहाँ से भी कटिंग कर लिए। तो आस्तीन की कटिंग हो गई है, पट्टी भी निकल आई है हुकाही की। और फटाफट हम जो बचा हुआ कपड़ा था उसमें से हमने गले के लिए भी पट्टियाँ निकाल ली हैं। छोटी छोटी हैं, बहुत सारी निकाल ली हैं। तो हो गई हमारे ब्लाउज की कटिंग इस तरह से। ये पट्टी हो गई हैं गले के लिए, हुकाई वाली पट्टी। और ये हमारी आस्तीन की कटिंग हो गई है। ये है हमारी क्रॉस पट्टियाँ दोनों पल्लों की। ये दोनों पल्ले हैं हमारे। ये पीछे का पल्ला है। अब चलते हैं मशीन की तरफ। चलिए इनको साइड से निकाल के रखते हैं। सबसे पहले हम टक्स डालेंगे। फटाफट दोनों पल्लों में टक्स डाल लेते हैं। जैसे हमने निशान लगाए थे वैसे ही हम टक्स डालेंगे। और इसमें आगे बताएंगे क्रॉस पट्टी हमें कैसे करके लगाना है। बहुत लोगों से छोटी बड़ी हो जाती है, तो जो हुक हाई वाली पट्टी होती है वो लगाने में दिक्कत आती है। तो ये हमने पट्टी को रख, नीचे पल्ला को रख लिया, ऊपर से पट्टी को रख लिया। पट्टी को थोड़ा सा आगे बढ़ा के लगाएंगे जिससे हमारी पट्टी अच्छे से लग जाएगी और हुक हाई वाली पट्टी भी अच्छे से ज्वाइंट हो जाती है। अगर इसके बराबर रख के लगाओगे तो पट्टी अंदर के लिए साइड बढ़ जाती है और पल्ला आगे के लिए हो जाता है। तो पट्टी जो हम हुक वाली ज्वाइंट करते हैं वो सही से नहीं लगती है।
हमने पहले ज्वाइन कर लिया था, ऊपर से एक सिलाई लगा ली है। थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा हो तो उसको कटिंग करके हम निकाल सकते हैं। इसी तरह से दोनों पट्टियाँ हम ज्वाइन कर लेंगे। देखिए कितने अच्छे से हो गई हैं ज्वाइन। इसमें भी हम ज्वाइन करेंगे उसी के हिसाब से पट्टी को। तो दोनों पल्लों में हमने क्रॉस पट्टी ज्वाइन कर ली है। ये हमारी हुक वाली पट्टी है, इसमें थोड़ी सी ज़्यादा हो रही है तो इसको हम कटिंग करके निकाल देंगे। तो इसको हमें इस तरह से रखना है, ऊपर पल्ले के ऊपर रखना है, पल्ला सीधा रखना है। हुक वाली पट्टी हम ऐसे ही ज्वाइन करते हैं। फटाफट सिलाई लगा लेते हैं। एक सिलाई ऐसे लगा लिए, दूसरी सिलाई हमें इस तरह से लगा लेना है। इससे हमारी पट्टी बहुत मजबूत हो जाती है, निकलती नहीं है जल्दी। और ये कच्ची सिलाई लगा लेते हैं तुरपाई के लिए, तो हमें तुरपाई करने में आराम रहता है। तो दोनों पल्ले हमारे तैयार हो गए हैं। ये हमारा पीछे का पल्ला है, इसमें भी ब्लाउज़ की लंबाई निकाल के प्लेट डाल लेंगे हम, जितनी ऊंची हमें प्लेट डालनी है। हमने 5 इंच पे निशान लगा लिया है। चलिए अब इस पे सिलाई लगाते हैं। इसी के हिसाब से दूसरी साइड भी निशान लगा लेंगे। अब दोनों साइड हम सिलाई लगा के पीछे का पल्ला भी तैयार कर लेंगे। फिर हम इसमें ब्लाउज में देंगे फिटिंग। वो आपको वीडियो में बने रहना होगा और फुल वीडियो देखिए कितने अच्छे से मैं फिटिंग ब्लाउज़ की देती हूँ, बहुत ही सरल तरीके से। पीछे का पल्ला हो गया तैयार। अब हम ब्लाउज में फिटिंग देंगे। तो देखिए हमने 9.5 इंच पे निशान लगा लिया है। और ये जो निशान है ये बहुत ही ज़रूरी है। ये वाला निशान ज़रूर ही लगाएं ब्लाउज की फ़िटिंग देते समय। इससे ब्लाउज की फ़िटिंग बहुत ही अच्छे से आती है। देखिए हमने ये निशान लगाया है। अब हम आगे वाले पल्ले लेंगे। और इसके ऊपर रखेंगे। ये हमारा हाई वाला पल्ला है और ये हुक वाला पल्ला है। सबसे पहले हम जो हुक वाला पल्ला है इसको रखेंगे, इस पे सिलाई लगाएंगे। जो हमने बीच में निशान लगाया था उसके बराबर रख लेंगे, बिल्कुल अच्छे से बराबर कर लेंगे। चलिए अब सिलाई लगाते हैं। पहले शोल्डर जॉइंट करेंगे। शोल्डर जॉइंट हो गए हमारे। अब यहाँ पे निशान लगाना है हमें। यहाँ पे लगाएंगे 9.5 इंच पे निशान। और नीचे कमर पे लगाएंगे 8 इंच पे निशान। यहाँ पे 8 इंच पे लगाएंगे। इन निशानों को हम सीधा कर लेंगे और इसी निशान पे सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हम ब्लाउज की फिटिंग करते हैं। एकदम फिटिंग बहुत ही अच्छी से आती है। ब्लाउज हमारा तिरछा नहीं भागता है। अगर आप ब्लाउज में फिटिंग करना नहीं आता है तो इस तरह से करें। और जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा हो रहा है थोड़ा सा आगे के पल्ले में, उसको हम काट देंगे। इसी तरह से हम दूसरा पल्ला भी ज्वाइन कर लेंगे। देखिए कितने अच्छे से बराबर आया है एकदम। अब इसी तरह से दूसरा पल्ला भी ज्वाइन करेंगे। ये हमारा हाई वाला पल्ला है, क्योंकि इसमें पट्टी हम बाहर की ज्वाइन करते हैं तो इसमें ये पल्ला बड़ा हो जाता है। पट्टी ज्वाइन बाहर के लिए होती है तो थोड़ा सा बड़ा होता ही है।
तो हम जो हुक वाला पल्ला है उसके ऊपर रखेंगे और फिर इसमें हम फिटिंग का निशान लगाएंगे। पहले शोल्डर को ज्वाइन कर लेते हैं। अब इस पे हम फिटिंग का निशान लगाएंगे पट्टी को छोड़ के। पट्टी को छोड़ के इंची टेप रखेंगे यहाँ से, यहाँ पे 9.5 इंच पे निशान लगाएंगे और नीचे कमर पे भी पट्टी को छोड़कर निशान लगाएंगे 8 इंच पे। इस निशान को भी हम सीधा कर लेंगे। स्केल से और इसी निशान पे हम सिलाई लगा लेंगे। तो ये बहुत ही सरल आइडिया है फ्रेंड। ब्लाउज की फिटिंग हमेशा ऐसे करें। मैं तो अपने अपने तरीके से करती हूँ। मैं 2-3 तरीके से ब्लाउज की फिटिंग कर लेती हूँ। तो ये ज़्यादा सरल लगा तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी ब्लाउज की फिटिंग। तो इस पे भी हम फटाफट सिलाई लगा लेते हैं, फिर हमें आस्तीनें ज्वाइन करने को रह जाएगा। ब्लाउज की फिटिंग के बाद भी आस्तीनों का तरीका बताएंगे, कितने सरल तरीके से मैं आस्तीन ज्वाइन करती हूँ। आस्तीनें तो मैं खोल के भी ज्वाइन कर सकती हूँ और ब्लाउज की फिटिंग देने के बाद भी करती हूँ। वो तो आप पे है, जैसा आप चाहो वैसे कर लें, जैसे आपको सरल लगे। मुझे तो दोनों आइडिया सरल लगते हैं तो मैं दोनों आइडिया से आस्तीन ज्वाइन कर लेती हूँ। इसमें भी कपड़ा एक्स्ट्रा हो रहा है तो इसे भी हम कटिंग कर देंगे। देखिए ब्लाउज की फिटिंग हो गई है बहुत अच्छे से। ब्लाउज को सीधा रखेंगे और जो पट्टी बनाकर तैयार की थी उसके ऊपर पट्टी रखेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ा के, बिल्कुल आधे इंच से कम। और इस तरह से सिंगल पट्टी रख के हम सिलाई लगा लेंगे फटाफट। पूरे में हल्के हल्के से पट्टी को खींचेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं खींचेंगे। देखिए हमने लगा ली है सिलाई। अब हम डबल सिलाई लगाएंगे, इसे बोलते हैं कच्ची सिलाई। तो देखिए हमने लगा ली है। अब हम पाइपिंग के लिए पलटेंगे। इस तरह से हम पाइपिंग की पट्टी ज्वाइन करते हैं। तो यहाँ से कपड़े को थोड़ा सा कटिंग करेंगे, पलटने में थोड़ा दिक्कत होगा, ज़्यादा सा हो जाएगा यहाँ पे बहुत मोटा सा। तो थोड़ा सा हमने कपड़े को काट दिया है। अब इस कपड़े को इस तरह से अंदर पलटेंगे, इस तरह से पलट लेंगे और जितनी पतली चाहो उतनी पतली पाइपिंग लगा सकते हैं बहुत ही आराम से। इस तरह से देखिए, थोड़ा पास से दिखा रहे हैं तो मैं पाइपिंग इसी तरह से लगाती हूँ। चलते हैं मशीन की तरफ। इसी तरह से पूरी पाइपिंग लगा लेंगे हम, फिर दिखाते हैं आगे। तो हमने पाइपिंग भी लगा ली है और आस्तीन बनाकर तैयार कर ली है। तो चलिए सबसे पहले आस्तीन को नाप लेते हैं कितना हो रहा है। 6.5 और 6 एकदम सही रहेगा। तो हमने आस्तीन तैयार किए हैं अच्छे से। और यहाँ पे भी इतना कपड़ा ज़्यादा हो रहा है तो उसको हम कटिंग कर देंगे। थोड़ा बहुत कपड़ा ज़्यादा कम बढ़ हो सकता है, तो ज़्यादा हो जाएगा तो तब तो सही रहेगा, कम होगा तो हमारी आस्तीन सही नहीं बनेगी। तो इसलिए हम कपड़े को जब कटिंग करते हैं तो थोड़ा ज़्यादा ही लेके कटिंग करते हैं। तो यहाँ से इस तरह से हमने ढाल ले दिया है। ऐसे ही दूसरी आस्तीन को भी हम सही कर लेंगे। अब हम आस्तीन को ज्वाइन करके दिखाएंगे। दोनों आस्तीनें बहुत अच्छे से तैयार हो गई हैं। आस्तीन की सिलाई को और ब्लाउज की सिलाई को मिला के फिर हम फटाफट सिलाई लगा लेंगे इस पे। देखिए इस तरह से हम आस्तीन को ज्वाइन कर लेते हैं। ब्लाउज हमारा बनके तैयार हो गया है। अब हमें इस पे हुक और हाई
आस्तीन का आर्म होल और ब्लाउज का आर्म होल इस तरह से पकड़ के और नाप लें। बहुत अच्छे से एकदम सही आ रही है सिलाई पे, और नहीं तो आस्तीन को पकड़ के फिर ब्लाउज से नाप लें। जैसे हम सिलाई लगाते हैं उस तरह से नाप लें। चलिए फटाफट सिलाई लगा लेते हैं हम। इसी तरह से हम दोनों आस्तीन को ज्वाइन कर लेंगे। तो देखिए एक आस्तीन हमारी ज्वाइन हो गई है, दूसरी भी हमने ज्वाइन कर ली है। आई होप ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।